हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ते हैं पिरिडीन की बेसिसिटी के बारे में कुछ बातें। पिरिडीन के बेसिसिटी के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ रेगुलर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्रम बताओ या इसका ऑर्डर, जस्ट टेल द ऑर्डर्स ऑफ बेसिसिटी ऑफ गिवन कंपाउंड्स, इसके बारे में भी पूछा, ऐसे भी पूछा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और सारी इन्फॉर्मेशंस एक जगह कलेक्ट करके देना ज़रूरी है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट कीप ऑन स्टडिंग। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के तहत बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन। इसमें देखिए पिरिडीन बेसिक है और उसका जो pKb वैल्यू है वो 8.8 है। और पिरिडीन फॉर्म्स सॉल्ट विथ इनऑर्गेनिक एसिड्स। जो इनऑर्गेनिक एसिड है उसके साथ ये सॉल्ट बनाता है, एसिड के साथ सॉल्ट बनाता है, उसका मतलब ये बेस की तरह कार्य कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये पिरिडीन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड X यहाँ पर हैलोजन है, उसके साथ जो है पिरिडीन का लवण इस तरह से बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, जिसे हम पिरिडीनियम हैलाइड के नाम से पुकारते हैं। पिरिडीनियम सॉल्ट्स विथ मिनरल एसिड्स आर क्रिस्टलीन। पिरिडीन के जो सॉल्ट्स बनते हैं मिनरल एसिड के साथ, इनऑर्गेनिक एसिड के साथ, वो क्रिस्टलीय होते हैं और इसलिए वो पृथक्कृत किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए, बेसिसिटी पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हाई बेसिसिटी, यदि क्षारीयता अधिक है तो उसका मतलब Kb का वैल्यू हाई होगा, अधिक होगा। और उसके साथ ही जो pKb है, नेगेटिव लॉग, माइनस लॉग ऑफ Kb, जिसको pKb के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो pKb का जो वैल्यू होगा वो कम होगा। यानी अगर pKb का वैल्यू कम है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिरिडीन में pKb का वैल्यू जो है 2.8 है और पिरिडीन में pKb का वैल्यू 8.8 है, तो जो बेसिसिटी है वो पिरिडीन की ज़्यादा है और पिरिडीन की कम है। तो इस जो pKb के वैल्यूज़ के अनुसार भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं कि ये क्रम क्या है। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज़ एज फॉलोज। पिरिडीन की जो बेसिसिटी है दूसरों के साथ जब कंपेयर की जाती है, आमतौर पर जिन प्रकार के कंपाउंड्स के साथ कंपेयर की जाती है वो हम यहाँ पर हमने लिस्ट कर रखी है। देखिए, सबसे ज़्यादा बेसिसिटी पिरिडीन की है, देन जो टर्शरी एमीन की है, ट्राईमिथाइल अमीन यहाँ है, देन पिरिडीन और उसके बाद एनिलीन और सबसे कम यहाँ पर पायरॉल। और आप देख सकते हैं कि पायरॉल के pKb का वैल्यू जो है 13.6 है, जबकि पिरिडीन का pKb का वैल्यू 8.8 है और पिरिडीन का जो pKb वैल्यू है वो 2.8 है। तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन होगा, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। तो जो ऊपर हमारी लिस्ट थी उसको हमने यहाँ पर रखा है। आई मीन वी हैव यूज्ड दिस लिस्ट अगैन, ताकि हम इस क्रम को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकें। सारी इन्फॉर्मेशन को नटशेल में यहाँ टेबल में मैंने डाला हुआ है और जो कंपाउंड है उसके ठीक नीचे उसका जो बेसिसिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो नीचे रखी हुई है। जैसे ट्राईमिथाइल अमीन का यहाँ लिखा हुआ है और पिरिडीन के बारे में ये हिस्सा है, उसी तरह से एनिलीन के बारे में ये हिस्सा है जो इसके नीचे है, और पायरॉल जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है इसके नीचे। तो यहाँ देखिए, जो आप देख सकते हैं कि pKb जो है वो यहाँ से यहाँ पर pKb जो है वो pKb की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है और जो बेसिसिटी की वैल्यू है, क्षारीयता जो है, वो उसके विपरीत दिशा में बढ़ रही है। तो ये जो एरो है यहाँ पर जो मैंने लगाया है वो बेसिसिटी के लिए है। आप जब नोट्स बना रहे हैं तो pKb के लिए इस तरह का, इस वाले एरो का इस्तेमाल आप अपने नोट्स में करें। तो देखिए, पिरिडीन जो है वो पिरिडीन की तरह ही है, लेकिन ये पूरी तरह से सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो पिरिडीन में क्या चीज़ है, देखिए, ये माना जाता है कि ये वाला और ये वाला जो कार्बन है, ये दोनों जो CH2 और CH2 इधर हैं, ये एल्काइल ग्रुप की तरह कार्य कर रहे हैं, एल्काइल प्रतिस्थापी हैं नाइट्रोजन के ऊपर, और
इन एल्काइल जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये अपने प्लस आई प्रभाव के द्वारा नाइट्रोजन जो पिपिरिडीन का है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं या इंक्रीज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा देखिए sp3 नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है वो sp3 नाइट्रोजन है और इसमें स्टेरिक हिंडरेंस कम है। अब स्टेरिक हिंडरेंस से बेसिसिटी का क्या लेना देना, ये पहले समझ लेते हैं। देखिए जो बेस है यानी वो इलेक्ट्रॉन रिच है और कोई भी जो एसिड होगा वो इसके पास आएगा इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए और वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, यही उसकी बेसिसिटी मानी जाती है। तो अगर यहाँ पर समूह बहुत बड़े होंगे और जिसकी वजह से त्रिविम बाधा अधिक होगी तो कोई भी एसिड वो इसके पास आके जो है, मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का सो दैट कोई भी जो एसिड है वो इस बेस के पास आ नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर एसिड आ रहा है और ग्रुप अगर बड़े हैं तो वो इस सेंटर तक इलेक्ट्रॉन रिच केंद्र तक वो उसकी पहुंच नहीं होगी एसिड की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दाता सेंटर है जो कि क्षार की तरह कार्य कर रहा है, उस पर त्रिविम बाधा कम हो, जो कि यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। पिपिरिडीन के साथ जो बेसिसिटी को सहायक के लिए सहायक जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं। बेसिसिटी को हेल्प करने वाले फैक्टर्स हैं कि प्लस आई इफेक्ट है दो, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, तो दो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहे हैं। दूसरी बात है वो सिग्मा बॉन्ड से दे रहे हैं। हालांकि आपको मालूम है कि प्लस आई इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा डेल्टा प्लस चार्ज जो है वो डेल्टा प्लस चार्ज आता है या आंशिक विस्थापन या पार्शियल डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि लेस स्टेरिक हिंडरेंस है बिकॉज इसमें एक हाइड्रोजन है, दो एल्काइल ग्रुप होने के बावजूद भी इसके पास एक छोटा ग्रुप है जिसकी वजह से त्रिविम बाधा कम है और एसिड जो है इसको ईज़िली अप्रोच कर सकता है, इसके पास आ सकता है इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन दाता केंद्र जो है वो स्टेरिक हिंडरेंस या त्रिविम बाधा उस पर नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, रादर तीसरी चीज़ ये है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है जिसमें S प्रतिशत 25% है। आपको ये मालूम है कि S ऑर्बिटल जो है वो नाभिक के पास होता है और S प्रतिशत जितना कम होगा, S प्रतिशत जितना कम होगा वो ऑर्बिटल नाभिक से उतना ही दूर होगा। ज़्यादा S परसेंटेज अगर होगा तो वो ऑर्बिटल नाभिक के पास होगा। और हमें ये भी मालूम है कि कोई भी ऑर्बिटल अगर नाभिक के न्यूक्लियस के पास है तो ऐसी स्थिति में वो उस ऑर्बिटल में कोई भी ऑर्बिटल अगर न्यूक्लियस के पास है तो उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे और ऐसे में जो है बेसिसिटी वो घट जाएगी। यानी sp3 नाइट्रोजन 25% S परसेंटेज, तो ये जो ऑर्बिटल है वो दूर है इसके कंपैरिजन की इस तुलना में कि अगर S परसेंटेज 33% हो। 33% है यानी नाभिक के ज़्यादा पास होगा, 25% है तो इसमें नाभिक से थोड़ा दूर होगा और इससे इस ऑर्बिटल पे, इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पे जो नाभिक के द्वारा जो अट्रैक्शन होगा यहाँ कम होगा और यहाँ पर ज़्यादा होगा, जो कि पिरिडीन के केस में है। तो ये है पिरिडीन का केस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्राइमिथाइलअमीन, ये टर्शरी नाइट्रोजन है और इसमें 3 प्लस आई समूह जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो प्लस आई प्रभाव के द्वारा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं ट्राइमिथाइलअमीन के केस में। इसका pKb वैल्यू है 4 और इसलिए क्योंकि pKb वैल्यू ज़्यादा है तो बेसिसिटी पिरिडीन से कम है, लेकिन पिरिडीन से इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है क्योंकि पिरिडीन की तुलना में इसकी जो pKb वैल्यू है वो कम है। यहाँ जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जैसा कि पिरिडीन में था और S परसेंटेज 25% है प्रतिशत है। तो जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये sp3 ऑर्बिटल में की वजह से जो है कम अट्रैक्टेड होंगे, आकर्षित होंगे नाभिक के द्वारा और इस वजह से वो आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं। तो ये आसानी से डोनेट करेगा तो ये इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से
एसिड के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पिपिरिडीन की तुलना में इसकी जो बेसिसिटी है वो कम इसलिए है क्योंकि ये एक टर्शरी नाइट्रोजन है और इसके अंदर जो है स्टेरिक एंडोरेंस ज़्यादा है, त्रिविम बाधा ज़्यादा है, यानी कोई भी एसिड इसके इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर तक पहुँचे उसके लिए उसको त्रिविम बाधा को फेस करना पड़ता है, उससे होकर गुजरना पड़ता है। त्रिविम बाधित है ये क्योंकि 3 ग्रुप इसके अंदर लगे हुए हैं। इन ग्रुप्स की संख्या जितनी बड़ी होगी प्लस आई का प्रभाव उतना ज़्यादा होगा, लेकिन उसके साथ ही त्रिविम बाधा भी ज़्यादा होगी। इसीलिए बड़े ग्रुप के साथ भले ही वो टर्शरी नाइट्रोजन हो, बेसिसिटी घटती चली जाती है। ये एक एडेड इन्फॉर्मेशन है जो आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए काम आएगी। नेक्स्ट जो है पिरिडीन का देखते हैं। 8.8 pKb वैल्यू है जो कि ट्राईमिथाइल एमीन के साथ इसकी तुलना में ज़्यादा है, यानी इसकी बेसिसिटी इससे कम है, इससे भी कम है, पिपिरिडीन से भी कम है, लेकिन एनिलीन से ज़्यादा है और पायरॉल से इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। तो ये क्यों, इसमें देखिए फैक्टर्स क्या क्या हैं। रेजोनेंस जो है पी ऑर्बिटल, इसके जो नाइट्रोजन के ऊपर जो पी ऑर्बिटल है जिस पे लोन पेयर ऑफ जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक पी ऑर्बिटल पर, जो कि 5 कार्बन पर भी एक एक पी ऑर्बिटल है। प्रत्येक कार्बन पर जो पी ऑर्बिटल है उसमें अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो सारे जो हैं वो रेजोनेंस में इसमें काम आते हैं जो नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और जो लोन पेयर अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो नाइट्रोजन के sp2 ऑर्बिटल पे है। तो ये जो sp2 ऑर्बिटल है वो अगर p ऑर्बिटल इस तरह से है तो sp2 ऑर्बिटल उसके 90 डिग्री पे है, तो अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो sp2 ऑर्बिटल में है और वो जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि sp2 नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनुनाद में पार्टिसिपेट नहीं करते और वो किसी भी एसिड के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन्स लिए जा सकते हैं। यानी वो जो नाइट्रोजन है यहाँ पर वो अपने sp2 हाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, यानी ये एक बेस की तरह कार्य कर सकता है। और क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले पी ऑर्बिटल के 90 डिग्री पर ये sp2 होता है, जिससे कि इस 90 डिग्री के कारण ये रेजोनेंस में भाग नहीं ले सकता है, अनुनाद में भाग नहीं ले सकता है। तो ये फ्री है एज बेस। इसके अलावा जो sp2 नाइट्रोजन है उसमें जो S परसेंटेज है वो 33% है, यानी ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नाभिक के पास हैं, इसीलिए ये नाभिक जो है उनको या नाइट्रोजन उनको आकर्षण बल से बांधे हुए रहता है। और ये जो आकर्षण बल है वो पिपिरिडीन के नाइट्रोजन और ट्राईमिथाइल एमीन के नाइट्रोजन के आकर्षण बल से ज़्यादा आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स sp2 वाले, क्योंकि जो इसमें जो S% है वो ज़्यादा है और जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करके आकर्षित करके रखता है अपने पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है दैट इज़ एनिलीन। एनिलीन का जो pKb वैल्यू है वो 9.8 है और वो पिरिडीन की तुलना में उसका pKb का वैल्यू ज़्यादा है, या आप कह सकते हैं उसकी बेसिसिटी जो पिरिडीन की तुलना में वो कम है। और वो इसलिए है क्योंकि पिरिडीन का जो नाइट्रोजन है एनिलीन का जो नाइट्रोजन है उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो sp3 ऑर्बिटल पे है, जो कि sp3 ऑर्बिटल यानी 25%। लेकिन यानी आप ये कह सकते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स के साथ बंधा हुआ नहीं है नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के साथ। फिर भी इसकी जो बेसिसिटी है वो कम किस लिए है, कम इसलिए है, pKb वैल्यू इसकी ज़्यादा क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पे जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जो एनिलीन के इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग में रेजोनेंस के द्वारा विस्थापित होते हैं, इसलिए वो जो है किसी भी एसिड के लिए उपलब्ध या अवेलेबल नहीं होते हैं।
पायरॉल की बात देखें, पायरॉल का पिरिडीन से बेसिसिटी जो है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर जो लोन पेयर है, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो है एक लोन पेयर है वो जो है वो एरोमेटिसिटी के लिए यूज़ होता है और sp2 नाइट्रोजन इसके अंदर है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसके जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते। अब हम ये इन सारे चीज़ों को एक एक करके नोट्स बनाने के हिसाब से एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये बेसिसिटी का क्रम है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि पिरिडीन की जो बेसिसिटी है वो एनिलीन से ज़्यादा क्यों है और पायरॉल से ज़्यादा क्यों है और ट्राइमिथाइलएमीन और पिरिडीन से कम क्यों है। यही जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, ख़ास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और भी ज़्यादा। सो लेट अस सी बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन के बारे में जो हम चीज़ें लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। पीकेबी वैल्यू इसकी 8.8 है। जब आप इसकी बेसिसिटी के बारे में लिखें, इसको मेंशन अगर कर सकते हैं तो बढ़िया होगा। यहाँ आप इसको आपको पिरिडीन का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाना होगा और दिखाना होगा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज में है, जो कि जो p ऑर्बिटल के जो प्लेन है उसके 90 डिग्री पे है, तो इसलिए अनुनाद में भाग नहीं ले सकता। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन sp2 ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। पहली बात ये लिखनी है अपने को। सेकंड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। ये जो एरोमेटिक जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसका हिस्सा ये लोन पेयर नहीं है। दूसरी बात और इसके अलावा ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेता। ये चीज़ भी आपको लिखनी है यहाँ पर कि इट डज़ नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, does not take part in resonance। रेजोनेंस में रेजोनेंस में ये भाग नहीं लेता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए ये विस्थापित नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर ही रहता है। तो ये एक पॉइंट है जो यहाँ पर लिखना छूट गया है, मैंने टेबल में लिख दिया था, लेकिन यहाँ आप इसको प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा सो दैट योर आंसर बिकम्स नाइस। The second is the lone pair of nitrogen is easily available to form new NH bond with a proton of acid। जो lone pair of electron है वो किसी भी प्रोटोन के साथ वो बंध बना लेता है और इस तरह से एक सॉल्ट वो देता है। pyridine makes crystalline salts with mineral acids। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये क्रिस्टलीय सॉल्ट देता है मिनरल एसिड के साथ, इनऑर्गेनिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस जगह पे लिख सकते हैं नॉट इन्वॉल्व्ड। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट यू कैन गेट इट राइट। नॉट इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में ये इन्वॉल्व नहीं है, इसको एक पॉइंट ज़रूर लिख लीजिएगा इसके अंदर। सो लेट अस स्टडी द नेक्स्ट केस। उसमें आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट है, पिरिडीन इज़ मोर बेसिक दैन पायरॉल। पिरिडीन जो है पायरॉल से अधिक क्षारीय है, ऐसा क्यों? ये पायरॉल भी हम अपने सिलेबस में पढ़ चुके हैं, पिरिडीन पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अगर पीकेबी वैल्यू है उसको मेंशन कर दीजिएगा। पायरॉल का पीकेबी वैल्यू है 13.6 और पिरिडीन का 8.8, इसीलिए पिरिडीन जो है वो ज़्यादा बेसिक है पायरॉल से। इसके अलावा आप देखें कि नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन पायरॉल इज़ इन p ऑर्बिटल। जो पायरॉल में ये p ऑर्बिटल में है। ये जो संरचना है मैंने स्टार्टिंग वाले स्लाइड में बना दी थी, उसको यहाँ पर आप यहाँ उसका डायग्राम ज़रूर बनाएंगे। ये नाइट्रोजन है और ये यहाँ बनाएंगे ज़रूर, स्लाइड बड़ी हो जाएगी इसलिए। ये यहाँ पर पायरॉल बना देंगे। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पायरॉल इज इन p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में होता है। द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म पार्ट ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो इसका जो लोन पेयर होता है पायरॉल का वो जो है पाई डीलोकलाइज्ड यानी रेजोनेंस में वो भाग लेता है। डीलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो हिस्सा होता है। लोन पेयर ऑफ पायरॉल
lone pair of nitrogen of pyrrole is not available for the formation of new NH bond with proton। जिस प्रकार से pyridine में NH bond बन जाता है, pyrrole में वो जो अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो फ्री नहीं है कि नया NH बॉन्ड बनाए किसी एसिड के साथ, क्योंकि वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो एरोमेटिसिटी के लिए है उसके लिए वो डीलोकलाइज या रेजोनेंस के लिए वो काम में आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं pyridine की। pyridine में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ C। जो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है pyridine में वो जो एरोमेटिसिटी में भाग नहीं लेते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन pyridine डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, इट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर फ्री एसिड्स और प्रोटॉन्स टू फॉर्म NH बॉन्ड्स। तो लोन पेयर ऑफ जो pyridine का है वो एसिड्स के साथ NH बॉन्ड या प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए वो फ्री है, इसीलिए pyridine जो है वो ज़्यादा बेसिक है। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। यहाँ दोनों इस जगह पे आप pyridine का और पायरॉल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़रूर बना दीजिएगा, और जो सबसे पहले टेबल लिखी हुई थी उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर ज़रूर डाल दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है pyridine इज़ लेस बेसिक दैन एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन से कम बेसिक है। क्यों? इसमें आप देख सकते हैं pyridine का लोन pKb वैल्यू आप डालिएगा, और अगर हो सके तो ट्राइमिथाइल एमीन का जो है वो pKb वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो pyridine के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ pyridine इज़ इन sp2 ऑर्बिटल। sp2 ऑर्बिटल में pyridine के लोन पेयर है और s प्रतिशत 33.33 है, जबकि यहाँ जो है वो sp2 में है, और जो एमीन में है वो sp3 में है, और वो 25% s परसेंटेज है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ pyridine को भी ये कह सकते हैं कि pyridine जो है वो टर्शरी नाइट्रोजन है, और ट्राइमिथाइल एमीन भी टर्शरी नाइट्रोजन है, दोनों ही टर्शरी नाइट्रोजन है। फिर इसकी बेसिसिटी जो है ज़्यादा है, इसकी कम क्यों है? तो उसके लिए आपको ये बताना है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके अंदर 33% s है, इसीलिए वो नाभिक के ज़्यादा पास है, नियरर टू द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन, हेंस लेस अवेलेबल टू द एसिड, इसीलिए वो अम्ल के लिए कम आसानी से उपलब्ध है इसकी तुलना में जो कि टर्शरी नाइट्रोजन है। लेकिन इसमें ऑर्बिटल जो है sp3 है, यहाँ sp2 था, और यहाँ s परसेंटेज जो है वो है 25%, नाभिक से थोड़ा सा दूर है। लोन पेयर ऑफ एलिफेटिक एमीन इज़ इन sp3 ऑर्बिटल, s परसेंटेज इज़ 25, इसीलिए इसका अर्थ ये है दैट इम्प्लाइज दैट लेस अट्रैक्टेड टू नाइट्रोजन न्यूक्लियस दैन इन pyridine, यानी ये जो लोन पेयर है वो अपने नाभिक के द्वारा कम आकर्षित है क्योंकि ये sp3 में है जिसका s प्रतिशत 25% है, और इसीलिए वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मोर इजीली अवेलेबल टू एसिड, तो अम्ल के लिए वो आसानी से उपलब्ध है, इसीलिए ज़्यादा क्षारीय है। प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन। इसके अलावा यहाँ एक चीज़ और है कि यहाँ प्लस आई प्रभाव है, जो तीनों जो अल्काइल ग्रुप्स हैं टर्शरी नाइट्रोजन के वो दे रहे हैं, प्लस आई प्रभाव के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, इसलिए भी जो है इलेक्ट्रॉन का घनत्व नाइट्रोजन पे टर्शरी या एलिफेटिक एमीन्स में ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा बेसिक हैं। तो ये रीजंस हैं जो आप इसमें जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं अपने नोट्स में। पिपरिडीन इज़ मोर बेसिक दैन pyridine, ये चीज़ हम पहले स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं। पिपरिडीन और pyridine के स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर बना लीजिए, और यहाँ pKb वैल्यूज़ लिख लीजिए। pyridine के बारे में हम जानते हैं, pyridine इज़ हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन sp2, ये बार बार हम कह रहे हैं sp2 में है, s परसेंटेज 33% है, और जो कि नाभिक के पास है, मोर नियरर टू द न्यूक्लियस, मोर टाइटली हेल्ड, बहुत ज़्यादा आकर्षण बल से ये बंधा हुआ है नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से, इसकी तुलना में जहाँ की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इसके अलावा यहाँ कोई प्लस आई प्रभाव नहीं है pyridine के ऊपर, हालांकि ये भी पूछा जाता है कि ये टर्शरी नाइट्रोजन है फिर भी ये सेकेंडरी नाइट्रोजन है,
फिर भी ये ज़्यादा बेसिक क्यों है, ये ज़्यादा बेसिक क्यों है जबकि जो टर्शरी नाइट्रोजन है वो ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो sp2 ऑर्बिटल में है और टर्शरी होने के बावजूद इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो जो रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है और उससे 90 डिग्री में sp2 पे जो है अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है। यहाँ प्लस आई प्रभाव नहीं है, यहाँ पर प्लस आई प्रभाव है और यहाँ जो sp2 है वो नाभिक के ज़्यादा पास है और यहाँ पर sp3 है नाभिक से दूर है। तो ये सारी चीज़ें बता सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है। हमें मालूम है कि सेकेंडरी नाइट्रोजन की तुलना में जो टर्शरी नाइट्रोजन है वो ज़्यादा बेसिक होता है, तो यहाँ पर कम बेसिक क्यों है, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये रीज़न्स हैं। और पिपरिडीन के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। अभी इस वीडियो में पिपरिडीन हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp3, वी नो दैट its percentage is 25%, which is less tightly held to the nucleus. Because इस percentage is less, इस percentage जो है इसका कम है, इसीलिए वो less tightly held मतलब कम आकर्षण बल से नाभिक के बंधा हुआ है। lone pair of electron is easily available to acid. इसका जो अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अम्ल के लिए आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि इसमें जो है प्लस आई प्रभाव के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है। स्टेरिक हिंडरेंस इसमें, त्रिविम बाधा इसके अंदर कम है, जो कि आपको यहाँ पर लिखना है। स्टेरिक हिंडरेंस के बारे में भी यहाँ आप लिख सकते हैं, जो मैंने पहले स्लाइड में बताया था, लेकिन यहाँ पर वो मिस आउट कर गई हूँ। एंड देयर इज़ नो रेजोनेंस। अनुनाद के द्वारा जो है कोई भी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिंग में नहीं है। नाइट्रोजन एटम इन पिपरिडीन इज़ सेकेंडरी, इट इज़ अटैच्ड टू 2 प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन इफेक्ट ग्रुप्स, electron donating groups, which makes pyridine, nitrogen atom of pyridine, more electron rich. तो प्लस आई प्रभाव के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन रिच भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि स्टेरिक हिंडरेंस यानी त्रिविम बाधा भी कम है जब आप नोट्स बनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं आप यूज़ कर सकेंगे अपने एग्जामिनेशंस में और आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, क्योंकि अगर इसको मैंने 2 वीडियोज़ में बनाया होता तो समझ में आने में थोड़ा सा लिंक करने में मुश्किल होता। देखिए, पिरिडीन इज़ मोर बेसिक देन एनिलीन। हालांकि ये जो है कई बार पूछा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के नज़रिए से ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट। एनिलीन में आप देखें कि जो एनिलीन है, एनिलीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पूरे रिंग में देखिए डीलोकलाइज्ड है इस तरह से, और इसका पीकेबी वैल्यू है 9.4। जबकि जो नाइट्रोजन है पिरिडीन का वो वलय से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और अपने जो अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो वलय को या रिंग को नहीं दे रहा है। तो नाइट्रोजन एटम ऑफ पिरिडीन होल्ड्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू रेजोनेंस विच मेक्स इट मोर बेसिक। तो इसके पास अपना जो sp2 हाइब्रिड में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा ये रेजोनेंस के द्वारा भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, इसलिए ज़्यादा जो है बेसिक है एनिलीन की तुलना में, क्योंकि एनिलीन अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वलय को देता है, वलय के कार्बन को देता है, वलय में चला जाता है नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर एनिलीन किया जाता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कम है तो बेसिसिटी भी कम है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो वलय से जो है पिरिडीन के नाइट्रोजन पे आता है। ये मेन रीज़न है। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन sp3 नाइट्रोजन इज़ डिलोकलाइज्ड टू द रिंग। जो इसके जो sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो पूरे रिंग में विस्थापित है और नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है। इसी वजह से ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एसिड को देने के लिए इजीली उपलब्ध नहीं है, यानी इसकी क्षारीयता कम है। यहाँ पर एसिड को देने के लिए ये उपलब्ध हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध हैं एसिड को दान करने के लिए, तो इसीलिए इसकी बेसिसिटी पिरिडीन की ज़्यादा है। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन यूज़। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वट एवर आई हैव टॉट इन दिस वीडियो। हालांकि फ़ास्ट बोलना पड़ता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रेस करने से और वीडियो उतनी अच्छी होती नहीं है, बट थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।